सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी जस्ट काम पे से आया हूँ मैं अंधेरी से अपनी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करके। और अभी मैं निकलने वाला हूँ यूट्यूब फैन फेस्ट के लिए। और उसका इनवाइट मुझे कैसे मिला, मैं सब कैसे कहाँ से मैंने उसका पासेस वगैरह क्लिक किया, सब आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अभी निकलना है तो सबसे पहले मैं रेडी होता हूँ। तो मिलता हूँ आपको रेडी होकर गाइस। हाय गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, आप देख सकते हो। सो ये है अपना लुक। और वैसे भी अभी निकल रहा हूँ, लेट हो रहा है। और चलते चलते बातें करते आपको बताता हूँ क्या है सब चीज़ें, कैसे इवेंट कहाँ पे हो रहा है। तो चलो चलते हैं। तो आपको अभी लग रहा होगा कि इस इवेंट में मैं कैसे जा रहा हूँ, मुझे कहाँ से इनवाइट आया। तो सब कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक्चुअली मुझे यूट्यूब का एक मेल आया था जिसमें लिखा था कि फैन फेस्ट होने जा रहा है। तो आप अगर आना चाहते हो, आप इनवाइटेड हो, तो उसमें आप रजिस्टर कर दो। फिर आपको हम लोग इसके बाद मेल करेंगे जो भी प्रोसेस होगा। तो उन्होंने मेरी डिटेल्स लिए और उसके कुछ दिनों बाद मुझे एक और मेल आया जहाँ पे डिटेल्स में उन्होंने मेरा चैनल का नाम, मेरा नाम और सब डिटेल्स लिए थे। फिर उसके बाद उनका जब दूसरा मेल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका स्पॉट इवेंट में कंफर्म हो गया है। आप ये पर्टिकुलर स्पॉट पे आके आपका एंट्री पास, यानी वहाँ पे एंट्री पास के लिए बैंड था, तो आप अपना बैंड कलेक्ट कर लो। और मैं भी वहाँ पे चला गया और अपना बैंड कलेक्ट कर लिया। एक्चुअली इनफैक्ट वो अंधेरी में ही था और मैं अंधेरी में मॉर्निंग में जाता ही हूँ, तो उस स्पॉट पे मैं चला गया और मेरा एंट्री बैंड मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उनका एक फ़ाइनल और एक मेल आया जिसमें उनका सब रूल्स एंड रेगुलेशंस था और इवेंट का एड्रेस था, कहाँ पे इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर डिटेल में दिया था। और एक क्यूआर कोड भी था जो उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको एंट्रेंस गेट पे बताना होगा। मैं मस्त पई की रेडी होके और हीरो बन के निकल जाता हूँ इवेंट के लिए और पहुँच जाता हूँ इवेंट के स्पॉट पर। तो ये जो इवेंट है ये हो रहा था टाउन में, यानी वर्ली में। उसका एड्रेस वगैरह तो मेल में था ही, तो उसके थ्रू मैं वहाँ पे पहुँच गया स्पॉट पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे एंट्री पे सब कुछ डिटेल्स वगैरह देने के बाद मैं अंदर एंट्री कर लेता हूँ। और अंदर जाने के बाद देखता हूँ तो इतना अच्छा ग्रैंड एंट्रेंस वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था। यूट्यूब ने खर्चा तो किया था थोड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वो वहाँ पे देख के पता चल रहा था। तो वहाँ पर अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा लाइटिंग्स वगैरह, स्टेज वगैरह बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और इतने सारे यूट्यूबर्स को देख के मैं खुद हैरान हो गया था। मतलब मुझे लगा नहीं था इतने लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स, बट वहाँ पे जाके पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, यानी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग तरीके के कंटेंट शेयर करते हैं। तो वहाँ पे कुछ अगल बगल में मेरे लोग खड़े भी थे जो यूट्यूबर्स थे। तो मैंने उनको उनके चैनल्स के बारे में पूछा कि आप क्या करते हो, क्या बनाते हो। तो उन्होंने अपना डिटेल्स बताया, मैंने उनका चैनल ओपन किया, देखा। और हर एक के मिनिमम में देख रहा था 100K, 200K, 300K ऐसे फॉलोअर्स थे। तो मुझे ही लग रहा था मेरे ही बहुत कम फॉलोअर्स हैं। तो जब उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारे चैनल के बारे में बताओ, तो मैंने अपना चैनल का जब उनको डिटेल बताया और उन्होंने ओपन किया, तो मेरा चैनल और सब्सक्राइबर्स देख के उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। फाइनली इवेंट की शुरुआत होती है। और इवेंट की शुरुआत होती है एक फेमस डीजे आर्टिस्ट के साथ जो थी शुगर हनी। वो अच्छे खासे सॉन्ग्स बजाती है और क्राउड भी एंजॉय करता है। उसके बाद एक एक करके जो सब यूट्यूबर्स है फेमस, वो अपनी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। उसमें आते हैं हिमांशु दुलानी, सारा सरोज। एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसमें से मैं पहचानता भी नहीं था क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, तो कम लोग को फॉलो करता हूँ। फिर आए ठगेश, इनको तो मैं पहचानता ही हूँ, इनके रोस्ट वीडियोस वगैरह देखता ही हूँ। फिर फराह खान, फिर उसके बाद आए कुल्लू, फिर आए उसके बाद गली गैंग, और फिर थे संजू राठौड़। इनको तो आप पहचानते रहोगे, इनके बहुत सारे लेटेस्ट मराठी सॉन्ग्स है जो वायरल जा रहे, तो इनको भी आप पहचानते ही होगे। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जल्दी काम पर जाना था। तो मैं लास्ट तक एक्चुअली रुक नहीं पाया क्योंकि मुझे नहीं तो लेट हो जाता रात को और नेक्स्ट डे मैं अर्ली मॉर्निंग जा नहीं पाता काम पे। इसीलिए मैं इतना शो एंजॉय करके वहाँ से निकल गया। हालांकि इसके बाद और भी आर्टिस्ट बहुत सारे आने वाले थे, बट मैं रुका नहीं और मैं वहाँ से निकल गया। तो वहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर आकर मुझे ये सीन दिखता है। वहाँ पे कुछ लोग लड़ रहे थे, पता नहीं किस बात पे लड़ रहे थे, बट ये मुंबई है गाइस, यहाँ पे रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो उसके बाद मैं वहाँ से बगल से निकल गया और टैक्सी करके स्टेशन की तरफ आ गया और अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर ली।
ओवरऑल मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ओके, अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था यूट्यूब फैन फेस्ट के साथ, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, ओके था। और ऐसे ही मेरे वीडियोस आप देखते रहना गाइस, और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बाय एंड टेक केयर।